से कहा, मीरा अरे तू श्याम गाना छोड़ दे। मीरा बोली देवर अरे मैं न छोड़ूंगी इसे, चाहे जमाना छोड़ दे। मैं न छोड़ूंगी इसे, चाहे जमाना छोड़ दे। से कहा मीरा तू श्याम गाना छोड़ दे। मीरा की पहली बार आवाज खुली, मैं न छोड़ूंगी इसे चाहे जमाना। राणा ने कहा लाखों ने छोड़ दिया, तेरी क्या औकात है। दो सैनिकों को बुलाया, पकड़ लो, बंद कर दो जेल में। 20 दिन न भोजन न पानी, मर जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा। मीरा को जेल में डाल दिया गया। ए भैया 20 दिन न भोजन दिया गया न पानी दिया गया। 21वें दिन राणा बड़ा खुश था। सैनिकों से कहा जाओ जेल का फाटक खोलो, मर गई होगी, लाश बाहर निकालो। सैनिकों ने आकर के जेल का फाटक खोला। मीरा जिंदा नहीं गा रही थी, मन लागो मेरो यारी फकीरी। फकीरी में, फकीरी में लाखों में जो यारी फकीरी में। चिंता न करना, भी छोड़ रहे। जो सुख पायो राम भजने में, जो सुख पायो राम भजने में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यारी। भलो बुरो सब को सुन लीजिए, भलो बुरो सब को सुन लीजिए। साहब मिले शबूरी में, मन लागो मेरो यारी फकीरी में। ताला बंद किया, लौट करके आए। राणा ने कहा मरी? बोले नहीं मरी। क्या कर रही? बोले गा रही। बोले 20 दिन तक ना भोजन पानी, जिंदा? बोले जिंदा नहीं, गा रही। कहा मरेगी। बोले क्या करोगे महाराज? बोले कटोरे में जहर घोलो। भक्ति करना आसान नहीं, लेकिन जहर का बनना बहुत, अमृत बनना आसान। भक्त बन करके देखो। एक शायर ने लिखा है, ए भैया एक शायर ने लिखा है, अरे जहर को अमृत बनाने में भगवान को देर कहां लगती, लेकिन कोई बोल रहा है तो इस दौर में मीरा की तरह। सुनिएगा,
इस कटोरे में जहर घोला गया, ऊपर से तुलसी की पत्ती डाल दी गई। कहा जाओ मीरा को दे दो और मीरा से कह देना भगवान का चरणामृत है, निश्चित पी लेगी, चरणामृत समझ के मर जाएगी। एक सेवक आया, लो महारानी संभालो। बोले भैया क्या लाए हो? बोले ये तुम्हारे राणा ने भगवान का चरणामृत भेजा है। मीरा मुस्कुराई, क्या मेरे देवर राणा को सद्बुद्धि आ गई? भगवान का चरणामृत। राणा को सद्बुद्धि नहीं आई थी, लेकिन ननद हुदा को सद्बुद्धि आ गई थी। दौड़ी जेल के अंदर आई, भाभी भाभी मत पीना, धोखा है, छल है, फरेब है, नीचे हलाहल विष भरा है, ऊपर केवल तुलसी की पत्ती पड़ी, मत पीना मर जाओगी। मीरा ने कहा बेटी उदा तुझा घर, अगर मेरे देवर ने कहा भगवान का चरणामृत और तुलसी है तो मैं जरूर पीऊंगी। बस जहर के जाम में श्याम के दर्शन होंगे, कोई बोराए तो इस दौर में मीरा की तरह। मीरा ने कटोरे को होठों से लगाया और जैसे कटोरे को होठों से लगाया श्याम घबराया, बखड़े हुए। कन्हैया ने शंकर भगवान को याद किया, शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। गोविंद क्या बात, इतना परेशान क्यों हो? भगवान की आंखों में आंसू थे। बाबा मेरी मीरा को बचा लो। शंकर बोले क्या हो गया तुम्हारी मीरा को? अरे कहा महाराज तुमने एक बार समुद्र से निकले हुए है हलाहल विष को पी करके संसार की रक्षा की थी, आज कटोरे के जहर को पी करके मेरी भक्त मीरा को बचा लो। मैं तो माखन मिश्री खाने वाला ठहरा, ये विष तो आपका आहार है, बाबा देर मत करो। शंकर जी भी दौड़े, कन्हैया भी दौड़ा, जेल में दोनों साथ पहुंचे। अंतर इतना था, आगे नंद लाला और पीछे बैल वाला था। आगे आगे कन्हैया थे, पीछे पीछे शंकर जी थे। होठों से कटोरा लग चुका था, भगवान शिव ने होठों से कटोरा लगाया, जहर पिया। मीरा ने कटोरे को फेंका। कथा बढ़ाऊंगा नहीं, बस विराम कर रहा हूं, बस 5-7 मिनट और दीजिए। कोई उठ नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी सुनो, हम भी जानते समय का अतिक्रमण ठीक नहीं। राणा बहुत खुश था, रात नहीं कटी, पी लिया होगा, मर गई होगी। सवेरे कहा जाओ अब तो मर गई होगी। सेवकों ने आकर के देखा मीरा जिंदा थी, लौट करके गए, मरी? बोले नहीं मरी। जहर पी करके नहीं मरी? नहीं मरी महाराज। राणा ने कहा मरेगी। बोले क्या करोगे? बोले जाओ दुनिया का सबसे जहरीला नाग मंगाओ, 10 दिन तक उसे भूखा रखो। 10 दिन तक भूखा रखा गया। काला काला नाग आया, सोने की पेटी में बंद किया गया। नौकर से कहा ले जाओ, मीरा को दे दो, किमाड़ा बंद कर लेना, ताला लगा लेना और मीरा से कह देना इसमें तुम्हारे कृष्ण कन्हैया की मूर्ति। खोलेगी, डसलेगा, मर जाएगी। नौकर लेकर के पहुंचा, महारानी संभालो। बोले आप क्या लाए हो? बोले तुम्हारे कन्हैया की मूर्ति है। मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई, पेटी को लिया, नौकर ने बंद किया ताला, मीरा ने अपने सीने से लगाया, रो करके बोली कन्हैया मेरे बिना तुझे अकेले महल में अच्छा नहीं लगा, तुम मुझसे मिलने जेल में भी आ गए। कोई बात नहीं, अगर जेल में आ गए हो तो आओ दोनों रह लेते हैं। बस क्या किया, मीरा ने पेटी का ढक्कन उठाया, 10 दिन का भूखा काला नाग फल फैला करके सिर करके मीरा को खाने के लिए दौड़ा। सुनिएगा हुआ क्या, जैसे दौड़ा मीरा घबराई, लेकिन 1 मिनट में दुनिया बदल गई। अरे खोल कर पेटी को देखा, ध्यान दीजिएगा, तो नाग काला था खड़ा। अरे उसके सर पर नाचता वो बांसुरी वाला। उसके सर पर ही नाचता वो बांसुरी वाला खड़ा।
उस नाग के संठन के ऊपर छोटा सा कन्हैया बंसुरी बजा करके नृत्य कर रहा है। ए सवेरा हुआ, आज राणा बड़ा खुश था। अब नाग ने डस लिया होगा, अब मर गई होगी। जा निकालो लाश। जेल का फाटक खोला गया, मीरा जिंदा थी। मरी? बोले नहीं मरी, अब भी नहीं मरी। कहा नहीं मरी महाराज। राणा हार गया। बोले अब मरेगी भी नहीं, अब नहीं मरेगी। आया, अपने हाथ से जेल का फाटक खोला और मीरा का हाथ पकड़ा और कहा मीरा, मेरे राजस्थान को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी दफन हो गया। आज मीरा की पहली बार आवाज खुली, राणा अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आज। मेरे तो भाग खुले, दुनिया चले तो चले राणा जी मेरे महलों में आज। छोड़ दिया राजस्थान, आ गए उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम में। कथा का विस्तार नहीं करना। बांके बिहारी मंदिर के आगे मीरा संतों की जूठन पाती है और भगवान का भजन करती है। 5 वर्ष बीत गया, राजस्थान की धरती पर जल की बूंद नहीं गिरी। राजस्थान रेगिस्तान में बदल गया। भाई साहब, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, उस घटना के बाद 2 साल पहले जैसलमेर और बाड़मेर में पानी बरसा है। प्रजा भूखों मरने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये सब जिस दिन से मीरा बिटिया को निकाला गया उसी दिन से हुआ। राणा भी टूट चुका था। सैनिकों को भेजा, पता लगाओ। खुद घोड़े पर चढ़ करके मीरा को ढूंढने के लिए निकला। सौभाग्य देखो, मीरा राणा को ही मिल गई। लेकिन मीरा चिथड़ों की रानी थी, शरीर में हड्डियों का ढांचा था। जैसे देवर ने भाभी को देखा, घोड़े से कूद पड़ा राणा और मीरा के चरणों पर माथा रख दिया। भाभी, भाभी क्षमा कर दे मुझे, मैंने बड़ा अपराध किया है। मेरे लिए नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान चलना पड़ेगा, क्योंकि जब से तुमने राजस्थान छोड़ा है जल की बूंद नहीं गिरी। राजस्थान रेगिस्तान हो गया है, लोग भूखे मर रहे हैं। राणा मीरा के चरणों में रो रहा है और मीरा अपने देवर के बाल सहला रही। भैया, राणा चलूंगी, अभी चलूंगी, तुम यहीं बैठो। तुम कहां जा रही हो? बोले मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ। अगर मेरा पति कन्हैया मुझे आज्ञा देगा मैं अभी चलूंगी। सुनेगा जल्दी में। आज मीरा मंदिर के अंदर आई, राणा बाहर खड़ा है। अंदर से कुंडी बंद कर ली। जो लोग दर्शन गए होंगे देखा होगा, न देखा तो इस बार देखना। इतना बड़ा मंदिर, लेकिन निकास दरवाजा एक। अंदर से कुंडी बंद कर ली। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, मीरा अंदर से बाहर नहीं आई। राणा डर गया, आया, कुंडी खटखटाई। भाभी, भाभी, भाभी। कहां थी भाभी और किसकी भाभी? राणा ने सैनिकों से कहा दरवाजा तोड़ दो। सैनिकों ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, अंतिम बात ध्यान से सुनिएगा, बस भगवान कृष्ण की मूर्ति का पीतांबर उड़ा और मीरा के शरीर में लिपट गया। हुआ क्या? एक हवा का झोंका आया, आंधी आई प्रेम की। अरे भैया, मीरा उड़ी आकाश और झूठे जग को छोड़कर पहुंची घर पास। झूठे जग
को छोड़कर पहुंची गिरधर पार। सबके देखते देखते भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति बीच से फट गई और मीरा उसी मूर्ति के अंदर चली गई। मूर्ति ज्यों की त्यों बंद हो गई। आज भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा समा गई। भाई साहब, ये है भक्ति, लेकिन ये मिलेगी कहाँ? अरे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आप भी जला लो। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। पावहि प्राणी। बोलो सियावर रामचंद्र की। सभी लोग बोलो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।